प्यारे बच्चों, कोरोना महामारी के चलते इस समय स्कूल कॉलेज सब बंद हैं और आप लोगों की पढ़ाई भी बाधित है। अतः विद्यालय परिवार की तरफ से आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की गई है। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ लें। आज हम भौतिक विज्ञान में पहले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। पहला चैप्टर हमारा वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। आज से लगभग 2500 साल पहले की बात है। यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थेल्स, उन्होंने प्रयोगों के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि जब अंबर को ऊन से रगड़ा जाता है तो अंबर में कागज के छोटे छोटे टुकड़ों और तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। अंबर को यूनान की भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है और इसी से इलेक्ट्रिसिटी शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसे हिंदी में वैद्युत कहते हैं। अतः वैद्युत वस्तुओं का वो गुण है जिसके कारण वस्तुएं कागज के छोटे छोटे टुकड़ों और तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। चूंकि ये गुण घर्षण से उत्पन्न हुआ है, रगड़ अर्थात घर्षण से उत्पन्न हुआ है, अतः घर्षण को ही वैद्युत कहते हैं। ये गुण जो वस्तुएं ग्रहण कर लेती हैं उन्हें आवेशित अथवा वैद्युतमय वस्तुएं कहते हैं। एक बार फिर से दोहराते हैं। अंबर को जब ऊन से रगड़ा जाता है तो अंबर में कागज के छोटे छोटे टुकड़ों और तिनकों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। अंबर को यूनान की भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इसी से इलेक्ट्रिसिटी शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसे वैद्युत कहा जाता है। अतः वैद्युत वस्तुओं का वो गुण है जिसके कारण वस्तुएं कागज के छोटे छोटे टुकड़ों और तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। चूंकि ये गुण घर्षण से उत्पन्न हुआ है, अतः घर्षण को ही वैद्युत कहते हैं। इस गुण को ग्रहण करने के बाद जो वस्तुएं होती हैं वे आवेशित अथवा वैद्युतमय वस्तुएं कहलाती हैं। आवेशित अथवा वैद्युतमय वस्तुएं कहलाती हैं। अब आवेश 4। आवेश पदार्थ का मौलिक गुण है जिसके कारण पदार्थ वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उसका अनुभव करता है। आवेश पदार्थ का मौलिक गुण है जिससे पदार्थ वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न एवं अनुभव करता है।
आवेश पदार्थ का मौलिक गुण है जिससे पदार्थ वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा अनुभव करता है। आवेश का नामकरण सन 1750 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने की। अमेरिका वैज्ञानिक, इनका पूरा नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा और बिना किसी तर्क के बताया कि कांच की छड़ पर उत्पन्न होने वाला आवेश धनावेश है, जबकि रेशम पर उत्पन्न आवेश ऋण आवेश है। अब आवेशों के गुण के बारे में चर्चा करेंगे। आवेश का सबसे पहला गुण है समान परिमाण के अगर आवेश हैं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण होता है, जबकि विपरीत आवेशों में आकर्षण बल लगता है।